हे हेलो गाइस। इवनिंग बाइट्स आपको तो दिख ही रहा होगा, बहुत थक गया हूँ मैं आज। टुडे जो हमारा जो वेबसाइट का जो चल रहा है, हमारी वेबसाइट डाउन हो गई थी। वो हमारी जो पर्सनल वेबसाइट है उसका फुटर का इशू सॉल्व हो गया, लेकिन जो लिंक का इशू है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। वो कैसा होता है, वहाँ पे फीचर प्रोडक्ट या फिर शॉप नाउ जहाँ पे लिखा हुआ रहता है वहाँ पे क्लिक किया तो जो प्रोडक्ट का पेज या फिर स्टोर का पेज ओपन होता है वो हो नहीं रहा है। डेस्कटॉप पे वो ओपन हो रहा है लेकिन मोबाइल पे वो नहीं ओपन हो रहा। ठीक है, तो अभी टेक्निकलिटी ज़रा देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। और एक बात है, जैसे हमारा जो वेबसाइट है हमारी, जैसे ही डाउन हो गई है हमारा 20% सेल, एवरेज का जो 20% है वो सेल डाउन हो गया है हमारा। सो आप समझ सकते हैं कि खुद की वेबसाइट का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। कोई भी प्रोडक्ट रहता है उसके ऊपर आपका जो ब्रांड नेम है वो जाके आदमी गूगल पे डाल के सर्च करता है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी की खुद की वेबसाइट है या नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी रेपुटेशन सभी चेक करता है, ऑथेंटिसिटी चेक करता है, कितने साल पुरानी ये कंपनी है, कौन कौन डायरेक्टर है, सब कुछ चेक करते हैं ये लोग। हमें कस्टमर केयर पे जो कॉल आते हैं वो ये देखते हैं कि आपका ओनर कौन है, ओनर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ पे रहता है, ये तक पूछ लेते हैं लोग। देखिए, आप समझ सकते हैं फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट के ऊपर आपका पूरा डिटेल होना चाहिए। ओनर कौन, फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर का नाम क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो ही हम आपका प्रोडक्ट लेंगे, तो ही हमें आपका प्रोडक्ट जेन्युइन लगेगा। नहीं तो हम कोई और जो बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक बड़े जो सभी एग्जिस्टिंग ब्रांड हैं, उनके प्रोडक्ट लेंगे, आपका ब्रांड नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा रहता है। तो वेबसाइट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आता है। यूट्यूब पे देख के आप कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही बड़ा करने का है, ज़्यादा बड़ा करने का है, तो 30-40 हज़ार दे के आप रेडीमेड आपकी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो ये वेबसाइट के बारे में हो गया। ये दूसरा एक इशू आ गया, कि एक प्रोडक्ट है हमारा, उसके ऊपर अमेज़न के ऊपर 2 रिव्यूज़ आ गए हैं। ठीक है, 2 रिव्यूज़ इस बारे में हैं कि प्रोडक्ट डैमेज हो गया। डैमेज की वजह से 1 स्टार आए उसको। ठीक है, और वो फीडबैक में नहीं, सेलर फीडबैक में नहीं है, वो रिव्यूज़ के बारे में। और उन्होंने वीडियो डाला है, जो रिव्यूअर है, बायर है, उन्होंने रिव्यू रिव्यू में वीडियो डाला है, तो उसका जो इम्पैक्ट रहता है रिव्यू में वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। जो रेटिंग रहता है आपका कम होता है। मैंने आपको पिछले भी बताया, ये अरिथमेटिक मीन के हिसाब से नहीं जाता। ठीक है, अमेज़ॉन जो रहता है वो आपका रिव्यू कितना रिसेंट है, दूसरे पार्ट कितना ऑथेंटिसिटी है उस रिव्यू की, और उसमें फ़ोटो और वीडियोज़ है या नहीं, उसके हिसाब से उसकी जो रैंकिंग है, मीन्स स्टेप वाइज रैंकिंग नहीं, उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ाता है वो। तो उसकी वजह से 2 रिव्यूज़ आ गए, तो प्रोडक्ट का फिर हैम्पर होता है, विजिबिलिटी बहुत हैम्पर होता है। विजिबिलिटी हैम्पर हो गया तो सेल डाउन होता है। तो हमने सेलर सपोर्ट को कॉल किया, फिर सेलर सपोर्ट बोलता है कि हम सेलर फीडबैक है वो रिमूव कर सकते हैं, हम कस्टमर रिव्यू नहीं रिमूव कर सकते। पहले एक प्रोसीजर था, 3 साल पहले एक प्रोसीजर था कि एक फॉर्म रहता है, वो फिलअप करो, उसमें टोटल पाथ लिखने का, कब का रिव्यू है, आपका कमेंट क्या है, वो वर्ड फाइल में रहता था, और वर्ड फाइल फॉरवर्ड करने की रहती थी केस पे। अभी वो सभी निकाल दिया इन लोगों ने। तो इसके ऊपर खाली एक ही पर्याय है, जो रिव्यू रहता है वहाँ के ऊपर रिपोर्ट जो रहता है, वहाँ के रिपोर्ट पे ऊपर क्लिक करके आपको किसी ने वल्गर लैंग्वेज यूज की है, इनअप्रोप्रिएट है, या फिर वायलेंस के रिलेटेड है, जो आपका कंसर्न है, विच इज़ व्हाट इज़ योर कंसर्न, कि ये एफबीए का प्रोडक्ट है। ठीक है, वेयर हाउस का प्रोडक्ट है। अभी वेयर हाउस की जिम्मेदारी है कि ये प्रोडक्ट सही सलामत कस्टमर तक पहुंचाए बिना डैमेज किए हुए। ठीक है, लेकिन वो डैमेज हो गया, तो ऐसा कोई टॉपिक है वही, कोई ऑप्शन ही नहीं वहाँ पे। तो क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू बायर, ऐसा है, जनरल पब्लिक के लिए है, जनरल पब्लिक रिपोर्ट कर सकती है, नॉट टू रिलेटेड टू सेलर। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या क्लिक किया, वहाँ पे द टॉपिक इज़, इट इज़ ऑफ टॉपिक, मीन्स प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू देने का है। बायर जो रहेगा वो प्रोडक्ट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, या फिर उसकी क्वालिटी कैसी है, जो पर्पज़ से आपने प्रोडक्ट मंगाया वो सेटिस्फाई हुआ है नहीं, ऐसे जो रिलेटेड है उससे रिलेटेड। लेकिन डिलीवरी के बारे में ये
प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं आता, डिलीवरी इज़ रिलेटेड टू अमेज़ॉन, अमेज़ॉन की सर्विस है, तो ये ऑफ टॉपिक है। तो हमने वो ऑफ टॉपिक क्लिक किया, सबमिट किया, लेकिन 5 मिनट में ही उनका रिप्लाई आता है कि वी वैलिडेट आर योर रिक्वेस्ट एंड हम उसको नहीं रिमूव करेंगे रिव्यू को। तो नीचे वो केस आता है। फिर हमने क्या किया, फिर रीओपन किया केस को और उनको बताया है कि इट इज़ एफ बी ए प्रोडक्ट और आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और रिव्यू रिमूव करना चाहिए। तो देखिए कैसा कैसा होता है। आई डोंट थिंक कि अमेज़ॉन रिव्यू करेगा, रिव्यू के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट है अमेज़ॉन। इट्स बेटर फॉर यू टू आपके दोस्त को कॉल कीजिए और दूसरे रिव्यूज़ लाइए, वीडियो वाले या फिर फ़ोटो वाले जो उसको काउंटर कर सके रिसेंटली। ठीक है, रिसेंट वीडियो रिसेंट ऊपर आ जाता है मोस्ट हेल्पफुल बन के। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये रिव्यू के बारे में था। अमेज़ॉन पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिव्यू लाना है। ठीक है, अगर आपको मैं एक सिंपली मैथ बताता हूँ, आपको अगर 10 ऑर्डर आते तो आपको एक रिव्यू चाहिए, खाली एक रिव्यू। 10 ऑर्डर आते हर रोज़, आपको एक रिव्यू लाइए आप हर रोज़। ठीक है, एक रिव्यू अगर लाया आपने 15 दिन, ठीक है, 15 दिन आपने एक रिव्यू लाया, तो 15 दिनों के बाद आपके जो 10 ऑर्डर है वो 20 ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, फिर 20 ऑर्डर है, फिर आप हर रोज़ 2 रिव्यूज़ लाइए। ठीक है, अगले 15 दिन, फिर अमेज़ॉन आपके जो 20 ऑर्डर से वो 30 ऑर्डर करेगा। अमेज़ॉन बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है रिव्यूज़ को। अगर आपके रिव्यूज़ आ गए, रिव्यू छोड़ दिए, रेटिंग बोलिए, रेटिंग अगर अच्छा आपके आ गए तो अमेज़ॉन बहुत ही पुश करता है इस चीज़ को। ठीक है, तो रेटिंग बढ़ाइए। वो बढ़ाने का कैसा है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो हमारा इतना व्यूअरशिप नहीं है कि ये सभी जो ट्रिक्स हैं मैं आपको बताऊं। हमारा सब्सक्राइबर बेस और व्यूअर बेस भी बहुत कम है। तो जब हमारा व्यूअर बेस ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, व्यूज़ ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप कमेंट करके बताइए कि क्या करेंगे। मैं आपको जो मेरे पास जो मटेरियल है मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, दूसरा ऑर्डर फ्लो आज नॉर्मल था, ठीक ठाक चल रहा था। अमेज़ॉन का ज़रा अच्छा चल रहा था। दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट तो इसकी ठुकाई हो गई, दूसरे प्रोडक्ट जो है वो अच्छे चल रहे थे। ठीक है, और थोड़ा प्राइस डिफरेंस रखा दोनों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का, तो अमेज़ॉन पे ज़्यादा बिकने लगते हैं। हमेशा ऐसा कीजिए कि अमेज़ॉन पे जो प्राइस है वो कम रखिए, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा रखिए, तो अमेज़ॉन को जो ऑर्डर्स रहते वो डाइवर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर ज़्यादा प्रीपेड ऑर्डर रहते हैं और उसका ट्रस्ट भी ज़्यादा रहता है। वेयर हाउस से प्रोडक्ट ज़्यादा जाता है, फास्ट जाता है और उसके पेमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ऑर्डर कैंसिलेशन का रेट भी बहुत कम रहता है। सो बेटर कि फ्लिपकार्ट की थोड़ी थोड़ी प्राइस 2% ज़्यादा रखिए, अमेज़ॉन की कम रखिए, तो उससे ज़्यादा फ्लो अमेज़ॉन को जाएगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट के बारे में, फ्लिपकार्ट आज इन कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे टेक्निकल ग्लिच कोई मिला नहीं मुझे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आज पूरा वेबसाइट और बाकी के ही लफड़ों में ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ करने को मिला नहीं। देखते हैं आज रात को जब मैं पोर्टल के ऊपर बैठूंगा तो क्या पोर्टल में क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू solve your query. If you want any opinion of me to how to start this business or how to sell online, which product you want to sell or which category you want to sell or how to do overall business on e-commerce, मैं आपको बताऊंगा। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग बाइट में। थैंक यू।